स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, बता दूं, अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की वीडियो आप नहीं देखे हो तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। स्टूडेंट, जाकर आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना, अपने नोट्स प्रॉपर नोट्स बना लेना। तो इसमें बता दूं, अगर आप डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है घर्षण यानी फ्रिक्शन को पढ़ने वाला है। बता दोस्त, अगर आप डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमारे नंबर 9369183507 पर आप कॉल कीजिए और आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्त, चलिए हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण, जिसका नाम क्या है, हम पढ़ेंगे घर्षण यानी कि फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। दोस्त, अगर आपको फ्रिक्शन घर्षण अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरे बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। इस एक वीडियो में हम लोग सिर्फ एक पार्ट बनाया जाएगा और काफ़ी खतरनाक तरीके से काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। इसी एक ही वीडियो में इस फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्त, चलिए बिना बकवास किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि घर्षण होता क्या है। थोड़ा सा घर्षण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि सर घर्षण क्या होता है। बता दो साहब, घर्षण क्या होता है। तो घर्षण एक प्रकार का बल होता है। घर्षण क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, एक प्रकार का बल होता है जो दो तलों के बीच की स्पर्शी गति का विरोध करता है, अर्थात जो गति को धीमा करता है या रोकता है। क्या होता है, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो तलों के बीच स्पर्शी गति का विरोध करता है, अर्थात जो गति को धीमा करता है, गति को रोकता है, उसे घर्षण कहते हैं। साहब, अब जानते हैं हम लोग, जब घर्षण लगता है तो वहाँ घर्षण बल भी लगता है। क्या, घर्षण बल भी लगता है। दोस्त, घर्षण बल किसे कहते हैं हम लोग इसे अब जानेंगे कि घर्षण बल होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण बल कहते हैं। ध्यान समझिएगा, घर्षण बल किसे कहते हैं, दो वस्तुओं के बीच होने वाली किसकी सापेक्षिक गति, रोटेशनल मोशन, सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग घर्षण बल। बताओ साहब, जो घर्षण बल होता है उसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे यहाँ फार्मूला बन जाता है दोस्त, F बराबर म्यू एन। क्या होता है, म्यू एन होता है और F ही होता है दोस्त, F बराबर म्यू आर। कहीं कहीं आप देखोगे तो म्यू वन पाओगे, कहीं आप पाओगे म्यू आर। अब बता दो दोस्त, जो घर्षण होता है, अब जानेंगे हम लोग इसमें कि सीमांत घर्षण क्या होता है, फिर हम जानेंगे घर्षण गुणांक क्या होता है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। जानेंगे अब लोग सीमांत घर्षण किसे कहते हैं और सीमांत घर्षण होता क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्त, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु गति करने वाली हो। ध्यान समझिए, क्या कह रहा है किसी वस्तु पर आरोपित वह बल, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल, अधिक से अधिक बल जिस पर वस्तु की गति करने वाली होती है, यानी वह सभी गति करने वाली ही होती है, तो उस समय लगने वाले विरोधी बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु गति करने वाली ही होती है, उस समय लगने वाले विरोधी बल जो होता है, एक साइड से जो बल लगता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। देखिएगा, यहाँ एक मिस्टेक मैंने गलत बता दिया मैं। जो है घर्षण बल होता है दोस्त, उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं F से। क्या होता है, F से प्रदर्शित करते हैं। और जो मैंने म्यू बताया दोस्त, वह होता है हमारा घर्षण गुणांक होता है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है। तो घर्षण गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, म्यू से। और जो हमारे घर्षण बल होती है उसे हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी, वहाँ मैंने एक रॉन्ग बता दिया दोस्त, सॉरी। चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हम लोग घर्षण गुणांक को जानते हैं। घर्षण गुणांक होता क्या है सर, घर्षण गुणांक किसे कहते हैं साहब, सीमांत घर्षण बल। क्या, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब
प्रतिक्रिया बल का अनुपात। ध्यान समझिएगा, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे ही कहते हैं हम लोग घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं साहब? उसे हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक कहते हैं। समझ गए घर्षण गुणांक क्या होता है साहब? नहीं समझे? ध्यान समझिएगा, घर्षण गुणांक किसे कहते हैं? घर्षण गुणांक होता क्या है सर? बता दूं आपको, घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण बल एफ, एक मिनट एक सेकेंड, चलिए, सीमांत घर्षण बल आपका होता है एफ, और क्या कह रहा है? अविलंब प्रतिक्रिया बल एन का जो रेशियो होता है वही कहता है हमारा, क्या कहता है? घर्षण गुणांक। वो क्या होता है हमारा दोस्त? वो होता है हमारा घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है साहब? घर्षण गुणांक किसे कहते हैं? तो सीमांत घर्षण बल एफ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण बल। आई होप इसे समझ गए दोस्त। बता दूं, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर 9369183507 पर कांटेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो दोस्त। अब बात करेंगे और अब पढ़ेंगे हम लोग कि घर्षण कोण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? घर्षण कोण किसे कहते हैं, इसे हम लोग जानते हैं दोस्त। ध्यान से समझिएगा, सीमांत घर्षण बल क्या कह रहा है? सीमांत घर्षण बल क्या होता है दोस्त? एफ, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणाम तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे ही कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण कोण। क्या कहते हैं उसे? हम लोग घर्षण कोण कहते हैं दोस्त। वो होती है हमारी घर्षण कोण कहते हैं उसे। आई होप इसे घर्षण कोण को आप समझ गए। तो बता, जो घर्षण कोण होता है दोस्त, ये होता है हमारा tan थीटा इक्वल एफ एस। क्या? tan थीटा इक्वल एफ एस अपन एन होता है दोस्त। ये हमारा घर्षण कोण का फार्मूला होता है। अब जानेंगे हम लोग विश्रांति कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है। विश्रांति कोण किसे कहते हैं दोस्त? बता दूं, जो मैंने घर्षण कोण बताया ना, क्या बताया मैंने अभी जस्ट मैंने बताया घर्षण कोण। आपको मैंने बताया, क्या बताया साहब? आपको मैंने बताया घर्षण कोण। ये जो मैंने आपको घर्षण कोण बताया ना सर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आपको जो आपका इसका फार्मूला है, फार्मूला और इसका जो मैंने जो परिभाषा बताया, ये आपके 2 नंबर में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। या आपसे घर्षण कोण पूछ देगा या विश्रांति कोण। घर्षण कोण पूछेगा या विश्रांति कोण, इन दोनों कोण में एक कोण जरूर पूछता है और परीक्षा में आते भी हैं। आप लोग इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग विश्रांति कोण किसे कहते हैं साहब। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्रांति कोण होता क्या है। हर एक बातों को पॉइंट वाइज सुनते रहिएगा। किसी नत समतल द्वारा क्षैतिज से बनाया गया अधिकतम कोण जिस पर रखा हुआ कोई पिंड बिना बाहरी बल के संतुलन में रहे, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। नहीं समझे? ध्यान से सुनिए पॉइंट को, हर एक पॉइंट को सुनते रहिएगा। बस सुनेंगे, आप लोग याद हो जाएगा। ऐसा है, आप लोग नोट्स बनाया हूँ मैं कि आप लोग बस सुनोगे, याद हो जाएगा, डायरेक्ट याद होगा आपको। देखो, किसी नत समतल द्वारा क्षैतिज से बनाया गया अधिकतम कोण जिस पर रखा हुआ कोई पिंड बिना किसी बाहरी बल के संतुलन में रहे, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं दोस्त। जो आपकी ये एंगल बनती है दोस्त, जो यहाँ पर बनता है, देखो ना, ये कि मैंने मान लिया, ये देखो ना, ये डायग्राम समझो। क्या ये यहाँ एक मैंने बना दिया है, यहाँ एक चतुर्थांश से बना दिया है, ठीक है? चलो समझो, यहाँ से मैंने क्या किया? एक अल्फा कोण बनाया है। यहाँ से क्या बना मैंने? अल्फा एंगल पर मैंने एक कोण बना दिया है। मैंने क्या कर रखा है? यहाँ एक पिंड रखा है जिस पर अभिलंब बल यानी इधर लग रहा है, और देखना जब यानी इधर लग रहा है और यहाँ से कोई तो बॉडी होगी, कोई पिंड होगा जो नीचे लटक रहा होगा, तो इसकी जो mg हो गया, इसका भार क्या हो गया? mg हो गया। ध्यान देखो, mg साइन अल्फा इधर हो गया और इधर क्या हो जाएगा? हमारा mg कॉस अल्फा। मैंने ये आपको समझाया था कि जिसका थीटा होता है उसका साइन होता है, जिसका थीटा नहीं होता वो कॉस होता है, ठीक है? सॉरी, जिसके साथ थीटा होता है उसका कॉस होता है, जिसका थीटा नहीं होता उसका क्या होता है? साइन होता है। अब करते हैं हम लोग इसे क्या करते हैं? हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएंगे तो n बराबर हो जाएगा आपका mg कॉस अल्फा, fs बराबर हो जाएगा आपका mg साइन अल्फा। ये दोनों इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को हम लोग भाग दे देंगे।
क्या कर देंगे साहब, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। तो देखो एफ एस हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा बात को, मेरे पॉइंट को सुनते रहिएगा, बस जब आप लोग सुनोगे याद हो जाएगा, पॉइंट की डेरिवेशन कर लोगे आप लोग। देखो क्या हो जाएगा हमारा एफ एस अपन एन इक्वल साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, ये हो गया ना। अब देखो आगे क्या कर दो, ये देखो साइन अपन कास क्या होता है हमारा, टेन अल्फा होता है। साइन अपन कास क्या होता है, साइन अपन कॉस, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, यानी देखो जब साइन थीटा अपन कॉस थीटा, जिसका रेशियो क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है दोस्त, समझ गए। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, वही दोस्त यहाँ बताया गया, वही यहाँ लिखा गया है। एफ एस बराबर हो जाएगा आपका एफ एस अपन एन इक्वल टेन थीटा, टेन अल्फा। अब मैंने क्या किया, जो टेन अल्फा है मैंने उसे म्यू मान लिया, म्यू मान लिया। कहाँ से म्यू माना दोस्त, कहाँ से म्यू आया, देखो यहाँ पे ध्यान समझो, टेन थीटा था, इसे म्यू भी कहते हैं। ये क्या होता है, घर से कोड होता है, ठीक है। तो सेम वही फंडा मैंने यहाँ बनाया। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा टेन अल्फा, नहीं समझे यार, दिख नहीं रहा आपको, लग रहा दिखेगा। अब देखो ये मेरा आया था टेन अल्फा इक्वल म्यू आ गया। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालोगे, अल्फा का वैल्यू आप लोग निकालो, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा आपका, समझ गए। ये आपका यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब आगे चलते दोस्त, यहाँ देखो हमारा अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, हमें ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे दोस्त, हम लोग आगे जानेंगे और आगे पढ़ने वाले हम लोग घर्षण के प्रकार, कि घर्षण कितने प्रकार के होती हैं, तो इन सभी को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में पूरे घर्षण को खत्म कर दिया जाएगा दोस्त। भले ही वीडियो लंबी होगी, बस जो घर्षण है उसे इस वीडियो में खत्म करने की कोशिश की जाएगी, पूरी 100% मैं खत्म करके मानूंगा दोस्त इस वीडियो में। घर्षण के प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, घर्षण के प्रकार क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, इसे जानते हैं। तो देखो जो दोस्त, जो घर्षण का प्रकार है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में साहब, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसे दो भागों में, फर्स्ट भाग क्या है इसका, फर्स्ट कहता है साहब आपका, फर्स्ट कहता है क्या, फर्स्ट कहता है आपका संपर्क सतह के पदार्थ की प्रकृति पर, क्या संपर्क सतह के पदार्थ के प्रकृति पर, संपर्क सतह के पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। और दूसरा कहता है पिंड के, क्या कहता है, पिंड की स्थिति के आधार पर, पिंड कहाँ है उसकी स्थिति के आधार पर बांटा गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को सुनते रहिएगा बस। जो संपर्क सतह के आधार पर बांटा गया, इसे दो भागों में बांटा गया। शुष्क घर्षण होता है या कुलाम्ब घर्षण इसे कहते हैं, शुष्क घर्षण कहते हैं या कुलाम्ब घर्षण कहते हैं। दूसरा होता है आपका तरल घर्षण कहते हैं, या इसे फिल्म घर्षण कहते हैं दोस्त। अब देखना, पिंड की आधार, जो स्थिति के आधार पर बांटा गया उसे दो भागों में, स्थैतिकी घर्षण या गति घर्षण, दो भागों में, स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण। अब जो गति घर्षण होता है दो प्रकार होता है, एक होता है सर्वी घर्षण, एक होता है रोलिंग घर्षण। क्या होता है, सर्वी घर्षण और रोलिंग घर्षण। अब बता दो दोस्त, आपके जो सिलेबस में दिया गया वह आपको स्थैतिक घर्षण, यानी कि आपको पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है साहब पिंड की स्थिति के आधार पर जो घर्षण है वह कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में आपको सिलेबस में दिया गया है, उन्हें आपको पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। पिंडों के विश्राम अवस्था में, क्या पिंडों के विश्राम अवस्था में कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यानी पिंडों की विराम अवस्था में, पिंड जब रुकी रहती है उसकी अवस्था में कार्य करने वाले जो घर्षण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दोस्त गतिकी घर्षण किसे कहते हैं, डायनेमिक की घर्षण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से हर पॉइंट को सुनते रहिएगा, बस याद करना आपको। बस पिंड की सतह पर, क्या पिंड की सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे कहते हैं हम लोग गतिकी घर्षण, गति घर्षण कहते हैं। यानी कि क्या होता है, पिंड की सतह पर, क्या पिंड की सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे कहते हैं हम लोग गति घर्षण कहते हैं। जो आपकी घर्षण होती है, जो गति घर्षण होती है वो दो प्रकार की होती है, मैंने आपको जस्ट बताया। सर्वी घर्षण होता है, दूसरा क्या होता है साहब, दूसरा होता है लुढ़कन घर्षण यानी रोलिंग घर्षण। रोलिंग का जो मतलब होता है, जो हिंदी होता है वो होता है लुढ़कन, क्या होता है लुढ़कन घर्षण। ये आपके दो प्रकार के घर्षण होते हैं। फिर जानते हैं हम लोग सर्वी घर्षण क्या होता है। जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर फिसलता है, कोई एक पिंड क्या होता है किसी अन्य पिंड पर फिसलता है, तो उससे संबंधित जो घर्षण होती है उसे कहते हैं हम लोग सर्वी घर्षण। यदि मान लो कोई दोस्त, अब मान लो कोई एक बॉडी है, मैं बताता हूँ, देखना ध्यान सुनिए। और मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, कोई बॉडी है।
मैंने क्या किया, इसे पेंट कर दिया। ये कोई बॉडी है, ध्यान से बात को समझिएगा साहब। मैंने मान लिया ये कोई बॉडी है और क्या हो रहा है, इस पर कोई पिंड क्या हो रहा है, कोई बॉडी लुढ़क रही है, कोई चल रही है बॉडी। कह रहा है कि जब एक पिंड पर किसी अन्य पिंड का होता है फिसलती है। देखो ये कोई पिंड है, इस पिंड पर क्या हो रहा है, कोई एक पिंड है, कोई एक बॉडी है जो चल रही है, फिसल रही है। ये पिंड क्या हो रहा है, इस पर फिसल रही है, चल रही है। तो इसमें क्या होगा, एक इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बल लगेगा, घर्षण कार्य करेगा। तो वही हमारा कहलाता है सर्पी घर्षण, यानी स्प्रिंग घर्षण कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है आपका। जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर फिसलता है तो इससे संबंधित जो घर्षण होता है उसे कहते हैं हम लोग सर्पी घर्षण। इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा साहब, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत ही खतरनाक है। पैदल चलना, जब पैदल चलते हो क्या होता है, वहाँ पर कौन सा घर्षण लगता है, सर्पी घर्षण लगता है। मालिश करना, जब आप मालिश करते हो तो वहाँ भी आपको क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। अब जानते हैं रोलिंग घर्षण क्या होता है। रोलिंग घर्षण किसे कहते हैं साहब, रोलिंग घर्षण जब एक पिंड किसी अन्य पिंड पर लुढ़कता है, क्या होता है, लुढ़कता है यानी कि रोलिंग करता है, डूबता है, तो उससे संबंधित जो घर्षण होता है उसे कहते हैं हम लोग रोलिंग घर्षण। जैसे पहिया युक्त वाहन, जैसे आपको मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, समझिए। आगे बढ़ते हम लोग जान लेंगे घर्षण के नियम। क्या जानते हैं साहब, घर्षण के नियम जानेंगे, घर्षण के कितने नियम हैं इसे हम लोग पढ़ते हैं, बातों को बस सुनते रहिएगा। अब जानेंगे हम लोग घर्षण के नियम। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसे हम लोग पढ़ते हैं। घर्षण बल संपर्क सतह के, क्या घर्षण बल संपर्क सतह के मध्य लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। नहीं समझे, ध्यान से बातों समझिएगा। घर्षण बल संपर्क सतह के मध्य लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी जो F होता है वह प्रोपोर्शनल होता है N के, समझिए। नेक्स्ट सेकेंड समझना, घर्षण बल गति का विरोध करता है तथा पिंड की गति के विपरीत दिशा में लगता है। तीसरा, घर्षण बल संपर्क सतह की रुक्षता पर निर्भर करता है। चौथा, गति घर्षण गुणांक यू के का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक यू म्यू एस किसे कम होता है। क्या बताया दोस्त, मैंने बताया जो गति घर्षण गुणांक म्यू के होता है, जब का म्यू के होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो कम होता है किससे, स्थैतिक घर्षण यानी कि म्यू एस से। गति बढ़ाने पर घर्षण बल का मान बढ़ता है तथा गति कम करने पर घर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। गति बढ़ाने पर घर्षण बल का मान घटता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया दोस्त, ध्यान से बातों को समझिएगा। क्या होता है, गति जब हम लोग बढ़ाते हैं, गति को बढ़ाया जाएगा, जब फास्ट होगा गति बढ़ेगा, गति बढ़ाने से क्या होता है, घर्षण बल का मान क्या होता है, घटता है। जो घर्षण बल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, लो होता है, घटता रहता है। क्या होता है, घटता है। तो जब हम लोग गति को क्या स्पीड बढ़ाते हैं, गति को बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है, घर्षण मान, जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब अगले हम बता दो दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पिंडों का संतुलन। पिंडों के संतुलन के लिए दोस्त क्या होती है, ब्लॉक का संतुलन होता है और श्रेणी का संतुलन होता है। कितने प्रकार का, कितने होते हैं, ब्लॉक का संतुलन और श्रेणी का संतुलन। तो ब्लॉक का संतुलन में क्या होता है दोस्त, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक क्या होती है, ब्लॉक पर निकाय एक बिंदु पर कार्य करता है। ब्लॉक पर जो सिस्टम होती है एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है, इसलिए ब्लॉक पर संगामी बलों के प्रतिबंध क्या होते हैं, प्रतिलंबों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिबंधों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि ब्लॉक पर बल निकाय एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है, इसलिए ब्लॉक पर संगामी बलों के प्रतिबंध का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका जो एफ होगा यहाँ पर जीरो होता है, और जो आपका वाई होता है, एफ वाई होता है, वो क्या होता है, जीरो हो जाती है दोस्त। इस तरह से इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ बताए गए हैं दोस्त, और उस पर न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं दोस्त। आप लोग को आई होप कि इतनी सभी मैंने जो मटेरियल आपको बताया वो समझ गए होंगे। अगर दोस्त आप न्यूमेरिकल को करना चाहते हो, इस वीडियो को आप जितना प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। अगर दोस्त उतना प्यार सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो इसके लिए सॉरी। तो मैं आपको क्या करूँगा दोस्त, आप लोग इस पीडीएफ को ले लेना, आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो दोस्त, और न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो, काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्त हमारे कोर्स के बारे में। अगर दोस्त आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखते हो, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको इस कोर्स में मिलेगा क्या, तो हैंड रिटन नोट्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का।
लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सोल्यूशन मिलेगा आपको। गेस्ट पेपर मैं देने वाला हूँ, मॉडल पेपर आपको मिलेगा, ऑल बुक की पीडीएफ मिलेगी। क्या होगी? ऑल बुक की पीडीएफ मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ दोस्त, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी, गोल्ड की पीडीएफ दी जाएगी, सॉल्व पेपर दी जाएगी। इतनी सही मटेरियल आपको बस दी जाएगी दोस्त, और किसी को ना दिया जाएगा। जो मेरे कोर्स को ज्वाइन करेगा उसे मैं दूंगा दोस्त। तो कोर्स को ज्वाइन कैसे करनी है? आपको हमारे नंबर पर कांटेक्ट करनी है 9369183550 से आप कांटेक्ट करके दोस्त हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्त आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं था दोस्त इस पर डिप्लोमा इंट्रेंस एग्जाम, जो आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस होता है उसकी एग्जाम की तैयारी और आपकी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी 100% पूरी कराई जाती है और कराई भी जा रही है। तो दोस्त मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।